तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में मिली हार पर अब कांग्रेस मंथन अभियान चलाएगी। यह अभियान 15 जून से 15 अगस्त तक चलेगा। अभियान में कांग्रेस प्रत्याशी पीसीसी चीफ को हार की वजह बताएंगे और चुनाव के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां पेश आई और किस किस नेता ने सक्रियता दिखाई, इस पर चर्चा होगी। साथ ही प्रत्याशियों को यह भी बताना होगा कि टिकट मांगते वक्त जो जीत का दावा किया गया था वो नतीजों में हवा हवाई कैसे साबित हुआ। 15 जून से शुरू होने वाले इस अभियान में दगाबाजों को भी चिन्हित किया जाएगा और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा है, किन कारणों से पराजय हुई है, कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमें दुरुस्त होना है, उस सब की एक विहंगम समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट हमारे पास भेजें। जब उनकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो वहाँ जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं वो ठीक करने का पार्टी को एक अवसर मिलेगा और संगठन बनाने में हमें क्या रीति नीति अपनानी है उसका एक अवसर मिलेगा, उसकी एक दिशा तय होगी। तो हार पर अब कांग्रेस मंथन करने जा रही है। बाकायदा इसके लिए 2 महीने का अभियान चलाया जाएगा। 15 जून से शुरू होगा, 15 अगस्त तक। सभी प्रत्याशियों से एक प्रत्याशियों से पूछा जाएगा कि आखिर टिकट मांगते वक्त जो उनकी तरफ से दावा किया गया था कि हमें टिकट दीजिए, हम ये लोकसभा सीट निकाल कर दिखाएंगे, वो दावा हवा हवाई साबित आखिर कैसे हुआ। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका दुबे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी, डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। फिलहाल सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सत्यप्रकाश शर्मा जी, देर आए दुरुस्त आए ये कहेंगे क्या इसे? क्योंकि 2009 से 2024 का मैं अगर वोट शेयर देखूं तो कांग्रेस लगातार घटती चली गई। विधानसभा चुनावों में क्या हाल हुआ 2023 में, 2024 में क्लीन स्वीप, और अब जाकर 2 महीने का एक लंबा अभियान शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। हार को लेकर मंथन किया जाएगा। देखिए मनु जी, कांग्रेस के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से एक अच्छा कदम है। क्यों? आप जानते हैं कि जब तक हम किसी चीज में असफलता पर अगर रिव्यू नहीं करते, समीक्षा नहीं करते हैं, तो हम उस चीज को फिक्स कैसे करेंगे? ठीक बात। लेकिन एक चीज जरूर है कि कांग्रेस में, आपने अभी वोट शेयर की बात की कि लगातार 2009 से उसका वोट शेयर गिर रहा है, यानी 14 में गिरा, 19 में गिरा और 2024 में सबसे कम हो गया। लेकिन आपने एक चीज गौर की कि 2024 में उसका वोट शेयर कंपैरेटिवली यानी 2023 के असेंबली इलेक्शंस में ज्यादा था। तो ये कहा जा सकता है कि लोकल और इश्यूज और नेशनल इश्यूज दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों चुनाव, चाहे विधानसभा का और लोकसभा का हो, अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। कांग्रेस की इतनी बुरी हार के पीछे जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सीनियर लीडर्स या बिग बिग्स ऑफ मध्य प्रदेश, या यूं कहें कि लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन या उनको जो काम सौंपा जाता है उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो पाना ही हार का एक बड़ा कारण है। हालांकि कांग्रेस ने ये प्रयास किया अपने पूरे इसमें मंथन से पहले जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों को घोरने का बड़ा प्रयास रहा, लेकिन कुछ टिकट भी इनकरेक्ट हुए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको सागर का। हाँ। सागर में ये माना जा रहा था कि बीजेपी का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लीडर, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, गोपाल भार्गव हो, गोविंद सिंह हो या मलैया हो, ये सब जितने बड़े बड़े लीडर थे, इनकी राय मशवरा के बाद ये नाम आया क्या, या वो सेटिस्फाइड हैं? लेकिन वहां पर एक बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस ने, या ये फैक्शनिज्म कहा जा सकता है कांग्रेस का, कि जो ललितपुर से हैं उनको वहां से चुनाव लड़ा दिया। अगर कहीं ऐसे ही टिकट सही दे दिया जाता तो वहां फाइट जरूर मजबूत देखी जा सकती थी। ठीक उसके अदर अदर चलते हैं तो चाहे हम ग्वालियर चंबल संभाग को देखें, जहां पर ग्वालियर सीट, मुरैना सीट या भिंड सीट
पर जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना या फिर कुछ पार्टी के बड़े लीडर का जी चुनाव में महत्वपूर्ण रोल प्ले ना करना, ये एक बड़ा कारण बना जिसके कारण कांग्रेस हारी। ठीक है, प्रियंका दुबे जी भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका दुबे जी, मैं आपके पास आती हूं। अब कांग्रेस मंथन करने जा रही है कि आखिर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी हार हुई कैसी। हर एक प्रत्याशी से पूछा जाएगा कि टिकट देने के दौरान तो आप जीत का दावा कर रहे थे, और फिर उन जीत के दावों का क्या हुआ। ये मंथन वैसे भी कांग्रेस को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। और ये भी है कि इतनी भयानक हार कांग्रेस की आज तक नहीं हुई। जिस प्रकार से विधानसभा की बात करें या लोकसभा में जिस तरह से जनता ने इन्हें नकारा है, और इन्हें स्वीकार करना होगा कि नकारात्मक राजनीति ही सिर्फ राजनीति नहीं होती है। विषय लेकर के उसके ऊपर मंथन करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस का परिवारवाद, अगर हम कहें कि बिल्कुल, अगर हम कहें चमचा शब्द भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, जो परिक्रमा ये कहते देने वाले लोगों को इन्होंने प्रायोरिटी दी और पराक्रम दिखाने वालों को इन्होंने जो दरकिनार किया, उसका परिणाम जो है वो सभी को नजर आ रहा है, चाहे ये स्वीकार करें अथवा ना स्वीकार करें। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पहले ही गुट के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, खंड खंड कांग्रेस हो चुकी थी, ये बात जब हम कहते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि हम सिर्फ इनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, परंतु सत्यता यही है कि जब व्यक्ति संगठन से ऊपर व्यक्ति विशेष को मानने लग जाए, कमलनाथ जी के प्रमुख लोग उन्हीं को प्रायोरिटी देने लग जाए, दिग्विजय सिंह जी का सिर्फ लोग उन्हीं का यशोगान करना लग जाए, तो दिग्विजय सिंह जी खुद बंटाढार के तौर पे सिद्ध हुए थे, कमलनाथ जी खुद करप्शन नाथ के तौर पे सिद्ध हुए थे, और आज जीतू पटवारी जी के लिए हम ये कहना गलत नहीं होगा कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। उन्होंने खुद ने ही चुनाव में जब ये कहा कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखिए, तभी इन्हें विचार कर देना चाहिए था कि जब व्यक्ति संगठन से ऊपर खुद को सर्वोपरि मान रहा है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान देना कितना निराशाजनक होगा। और वो आपने देखा कि पिछले लाखों लोग, 7 से 8 लाख कार्यकर्ता जो है वो पलायन कर गए कांग्रेस से, किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो। इतने ज्यादा कार्यकर्ता का पलायन कर जाना, अगर मैं कैलकुलेटिवली बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी कार्यकर्ता हूं, तो अगर एक कार्यकर्ता टूटता है तो वो कम से कम, ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के ही वोट अपने साथ ले जाता है। तो इतने सारे वोट्स का नुकसान होना, जो परिणाम आज कांग्रेस देख रही है, वो इनके गलत नेतृत्व, वो जो हताश और निराश नेतृत्व है, जिसमें हम कहें कि जीतू पटवारी जी के जो बयान आते हैं वो एक फ्रस्ट्रेट व्यक्ति के बयानों से कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। इनको विचार करना चाहिए था। डॉक्टर राम पांडे, क्या जो लक्ष्मण सिंह ने जो सजेशन दिया था कि पार्टी को काका घा से शुरुआत करनी होगी, उस सजेशन पर आगे बढ़ते हुए ये 2 महीने का अभियान आपकी पार्टी की तरफ से शुरू किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, शायद ये हाल ना होते फिर। जी, बीजेपी की आरोप की मैं बात करूं तो ये सारे आरोप 2018 में भी लगाए थे। ऐसा कोई आरोप नहीं है जो 2018 में ना लगाया गया हो, लेकिन 2018 में तो हम जीते थे। या जहां भी हम देश में, प्रदेश में जहां भी जीतते हैं तो भी यही आरोप लगाए जाते हैं, और हम हारते हैं तब भी यही आरोप लगाए जाते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में हार हुई है तो उस हार को सबसे पहले जीतू पटवारी जी ने स्वीकार किया, उन्होंने स्वयं ने जिम्मेदारी ली, लेकिन हार के बाद भी जीत होती है। और जीतू पटवारी जी स्वयं जब पहला चुनाव लड़े थे विधायक का तो हार गए थे, तो उन्हें उसके बाद दूसरा उन्होंने जीता। नहीं तो आप ही की तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अजय सिंह जी, वो तो खुद जीतू पटवारी को जिम्मेदार बता रहे थे कि जब इतने सारे लोग जा रहे थे क्यों नहीं रोका किसी को भी। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैंने सुना था उन्होंने ये कहा था कि रोकना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं, रामनिवास रावत जी को प्रदेश नेतृत्व ने तो बोला ही था, राहुल गांधी जी ने स्वयं ने फोन किया था। तो ये बात सरासर झूठ होती है कि हमारे नेता कोई जाते हैं तो उनको रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इनका नेता कोई छोड़कर गया है तो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनको मनाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ तो राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी बात करते हैं, यदि कोई निराश है, मंत्री पद के लालच में जा रहा है या पैसों के लालच में जा रहा है या किसी अन्य कारण से जा रहा है,
तो हमारे प्रदेश के नेता भी उनसे बात करते हैं और देश के नेता भी बात फिर करते क्या हैं। वजह है कि उनकी और बात भी नहीं सुनी जाती है? आपने तो खुद बोला रामनिवास रावत जी को लेकर। जी, हिमाचल में एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से बगावत करके। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने उनको फोन किया कि आप चुनाव न लड़िए, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। वो फिर भी चुनाव लड़े थे। तो जिसको जाना होता है वो जाता है। अब रामनिवास रावत जी को जीतू पटवारी जी तो मंत्री नहीं बना सकते ना। अब वो तो मंत्री बनने जा रहे हैं। अब जीतू पटवारी कैसे मंत्री बना सकते थे? और उनके पास काफी आर्थिक स्थिति उनकी काफी खराब हो गई थी। एक बार में ही, मुझे कंफर्म नहीं है, सुनने में आ रहा है कि 20 करोड़ रुपया मिल गया है। उनके बीजेपी ने पेट्रोल पंप बंद करा दिए थे। अच्छा, उनका इस कॉलेज अभियान बंद पर ही करा आ दिया जाइए। था। कैसे चलाएंगे ये अभियान और क्या इस अभियान से कुछ निष्कर्ष निकलेगा? जी, अब मैं आपको ग्वालियर भिंड मुरैना की ही बात कर दूं तो एवरेज 6 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं और एवरेज 6 लाख 6.5 लाख 6,75,000, केवल 50-60-70 हजार का अंतर रहा है। तो ग्वालियर की ही हम बात ले लें तो 6 लाख लोगों ने हमें वोट दिया। मुरैना में भी 6 लाख ने लगभग दिया है, भिंड ने भी 6 लाख दिया है। तो ये भी तो जनता है। इन्हीं के बीच में से हमें कार्यकर्ता और मिलेंगे। अब जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमारे 8.5 लाख कार्यकर्ता चले गए हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि कांग्रेस से लोग हमेशा जुड़ते रहते हैं। कार्यकर्ता तो छोड़िए, कई प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से राम पांडे जी, जाकर जुड़ना गए ही हैं और काफी बने नहीं हैं। होता ना, आपको अपने साथ उन्हें लेकर भी चलना होगा। जी नहीं, जुड़ना ही होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और ऐसे एग्जाम्पल कई हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है, केंद्र में है, पावर में है, तब भी इनके कई नेता छोड़कर चले गए। हम तो ना प्रदेश में पावर में है, ना केंद्र में है, डॉक्टर ना राम हमारे पांडे पास जी, आप ईडी है। कांग्रेस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बार बार आपने जो इतने दिनों बाद ही सही, इतने सालों बाद ही सही, क्योंकि मैं वोट शेयर अगर लोकसभा चुनावों में 2009 से देखती हूं तो लगातार गिरा है। और 2009 में और 2014 में तो आपकी स्थिति बहुत खराब हुई। 2009 से सीधा 2014 में आप 2 सीटों पर खिसक गए 35.4% के हिसाब से। और इन चुनावों में भी आपका कम से कम 2% वोट शेयर घटा है। तो मैं आपके अभियान जी को लेकर मैं जानना चाह रही हूं कि आप किस तरीके से चलाएंगे और वाकई क्या ये सफल होगा? उसके बाद क्या क्या बड़े बदलाव आप करेंगे पार्टी में, क्योंकि आगे भी तो चुनावों में जाना है। जी, अब वोट शेयर इसलिए कम लग रहा है क्योंकि खजुराहो और इंदौर में तो हमारे प्रत्याशी थे ही नहीं। अब 10 लाख करीब वोट वहां का हो गया, इनका 10-12 लाख इंदौर का, और करीब 7-8 लाख वोट इनका वहां का हो गया खजुराहो का। तो ये दोनों वोट ही बढ़ा देते हैं इनका काफी प्रतिशत। मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां जीत का हार का अंतर बहुत कम रहा है। अब देखिए ना, शिवराज सिंह चौहान स्वयं विधायक का चुनाव हार गए थे और आज 8.5 लाख वोट से जीत गए। तो हारने जीतना चलता रहता है। सुंदरलाल पटवा हारे, शिवराज चौहान हारे, अटल हारे, आडवाणी हारे, नरसिम्हा राव हारे। तो डॉक्टर राम, क्या मंथन की जरूरत नहीं है फिर? हारना जीतना चलता रहता है तो क्या आपको वाकई ही लगता है कि आपकी पार्टी का प्रदर्शन इतना भी बुरा नहीं रहा है जितना बताया जा रहा है? जी, बिल्कुल नहीं रहा है। उसके कई कारण होते हैं। हम तो मंथन चिंतन सब करेंगे और मेहनत करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और संवाद करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और समन्वय बनाएंगे और जोश से काम करेंगे और जुनून के साथ करेंगे और सक्रियता से काम करेंगे। वो तो हम सारा करेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं और कई बुरे बुरे लोग जीत जाते हैं। अब ऐसी आंधी में ठीक है, प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कहिए, फिर मैं सत्यप्रकाश जी को लाती हूँ चर्चा में। सर, ये लोग वोट शेयर्स की बात करते हैं जिसमें इन्होंने इंदौर का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे इनके प्रत्याशी चूंकि नहीं थे, तो इन्होंने वोट में जो नोटा की अपील लगाई थी, तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का वोटर है उसे डाइवर्ट होना चाहिए था नोटा पर। और उस हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि 8 से 10 लाख या जो भी कैलकुलेटिवली, मैं तो कहती हूँ चलिए 2 लाख ही, अगर आपके 2 या 3 लाख वोटर्स अगर होना चाहिए तो नोटा के साथ में आपके वो वोटर्स भी तो इंक्रीमेंट होने चाहिए थे, क्योंकि आपने तो अपील ही नोटा की थी। तो हम चलो आपका प्रत्याशी नोटा मान लेते हैं, तो आपके प्रत्याशी नोटा को तो वोट मिलने चाहिए थे, वो भी आपको नहीं मिले। इसका मतलब वोट शेयर आपका इंदौर में था ही नहीं। और ये चीज आपके जो अक्षय कांति बम है वो समझ चुके थे कि धरातल पे उनके लिए कोई भूमि तैयार नहीं है और ना ही उनके लोग साथ दे रहे। ये बात उन्होंने खुद ने प्रेस में भी कही कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था कांग्रेस में, इस कारण मैंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो एक यहाँ पर भी आपको मंथन करना चाहिए। आप भले आरोप हम पर लगा दीजिए, परंतु आपको खुद को सोचना चाहिए कि अगर नोटा आपका प्रत्याशी था तो इंदौर में नोटा को वोट क्यों नहीं मिला? डॉक्टर राम, क्या प्रत्याशी ग्राउंड पर अकेले पड़ गए थे? उन्हें सहयोग नहीं मिला?
देखिए, कोई भी पार्टी छोड़कर जब दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी पहली पार्टी की तो तारीफ कर ही नहीं सकता ना। यदि पहली पार्टी की तारीफ करेगा तो दूसरी पार्टी वाले उसको क्यों रखेंगे, क्यों एडजस्ट करेंगे? फिर यही कहेंगे उससे कि जाओ पहली पार्टी में जाओ। तो कोई भी हो, मैं गलत अक्षय कांति बम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यदि दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा तो वो पहली पार्टी की झूठ सच से गिनतियां गिनवाएगा। दूसरा, नोटा की बात करें, नोटा कमलेश का ने आह्वान, कहा हम पहले सदस्यता ले रहे हैं भाजपा की, परंतु हम कांग्रेस का काम करेंगे। आप छिंदवाड़ा में उदाहरण देखिए, दीपक सक्सेना जी ने स्टेटमेंट दिया है जी कि मैं मैडम, भाजपा ये बोल रहे तो मुझे बुलवा देना। दोनों काम में बोलेंगे नकुल तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। इनको कंप्लीट कर जब कर लें तो मुझे आप मौका दीजिए बोलने का। बोलिए मैं डॉक्टर। आपकी बात कि आपने कहा प्रियंका कि जी, सारी प्रियंका जी। कंप्लीट कर लें तब मैं हाँ। बोलूं। एक दोनों बोलेंगे तो पब्लिक को हाँ हाँ, समझ में ठीक नहीं है ठीक आएगा है, हम क्या रुक बोल रुक रहे तो जाइए, मुझे मैनेज करने दीजिए। प्रियंका जी अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड में। देखिए, अगर इन्होंने कहा कि प्रत्याशी छोड़ के जाता है तो तारीफ नहीं करता, मान लिया, पर इन्हीं के दीपक सक्सेना जी ने कहा कि हम छोड़ के जरूर आए, नकुल जी का काम करेंगे। विक्रम आहाके जी ने जिस दिन वोटिंग हो रही थी सुबह से कहा कि मैं भाजपा में जरूर आ गया हूं, लेकिन मेरी आत्मा साथ नहीं दे रही है, आप लोग वोट कमलनाथ जी को दीजिए। ये इन्हीं के उदाहरण है। इसके बाद जो इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, अवसरवादी, स्वार्थी, लालची, कामचोर, मक्कार, ऐसे ही इन्होंने अपने छोड़ के गए हुए लोगों को कहा, इस प्रकार के शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया ठीक जिन्होंने है ठीक है ठीक है, डॉक्टर राम अब इस पर काउंटर कीजिएगा। हाँ डॉक्टर राम बोलिए। जिन विक्रम जी की ये बात कर रहे हैं, विक्रम जी को ये लालच देकर ये छिंदवाड़ा के महापौर हैं और ये बीजेपी में ले गए थे। वो 10-5 दिन बीजेपी में रुके, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो वापस कांग्रेस में आने के बाद वो यही तो कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए। दूसरा, हम यदि इंदौर की बात करें तो उनके पास धारा 307 उन पर लगा दी गई और उनको 20 साल की सजा होने वाली थी। तो जैसे ही वो बीजेपी में डॉक्टर राम, गए, ये क्या टिकट धारा हट गई देने से और पहले नहीं पता था उनको क्या पहुंचे- कांग्रेस को? ये टिकट देने जी, से पहले नहीं नहीं, पता था? जी नहीं, बीजेपी को पता था ना कि ये मुजरिम है। नहीं तो आपको बीजेपी नहीं ने पता आरोप था क्या? लगाया था। बीजेपी को नहीं पता था क्या? नहीं, यदि ये देखेगी पार्टी कि हमारी पार्टी पर किस पर केस है किस पर नहीं केस है, तो बीजेपी तो फिर किसी को टिकट ही नहीं दे पाएगी। बीजेपी ने जितने टिकट दिए हैं 10% ठीक है से ज्यादा सत्यप्रकाश टिकट ही शर्मा नहीं दे जी, पाएगी फिर। क्या आपको वाकई लगता है कि इस अभियान से वाकई कांग्रेस जो इस वक्त मध्य प्रदेश में रसातल में चली गई है उसमें एक नई जान फूकेगी? क्योंकि डॉक्टर राम पांडे के स्टेटमेंट से तो मुझे लग रहा है कि हार जीत तो लगी रहती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिक्स का मॉडल है अभी तक जिंदा है, वो बायपोलर है। ये भले ही वोट शेयर गिर रहा है, लेकिन ये तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ वोट अगर अपोज में मिल रहा है बीजेपी की तो वो कांग्रेस को जा रहा है। यानी कांग्रेस का जो आइडियोलॉजिकल वोट है वो जिंदा है। जब आइडियोलॉजिकल वोट जिंदा होता है तो ये तो आशा की जा सकती है और हर संगठन का ये धर्म भी बनता है कि वो सब प्रयास किए जाएं जिससे हमारा वोट वापस लौट आए। तो ये जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की तरफ महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब तक कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के बीच में ये कोऑर्डिनेशन, और वो कोऑर्डिनेशन किसको सपोर्ट करे? नए अध्यक्ष को सपोर्ट करे, युवाओं को पार्टी से जोड़े, ऐसे कुछ प्रोग्राम या कैंपेन चलाए जाएं तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस, देखिए ये कभी नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर जाएगी, क्या कांग्रेस 6 सीट लेके आएगी, ये किसी का प्रेडिक्शन नहीं था। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल आश्चर्यचकित था। ठीक राजस्थान की स्थिति देखिए, वहां भी यही था। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कम सीट के पीछे जो कारण है वही कहीं ना कहीं मिलते जुलते कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बात हो रहा है सत्यप्रकाश जी, जैसे दिग्विजय सिंह उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव है, कमलनाथ उन्होंने कहा कि वो भी संभवतः आगे नहीं लड़ेंगे, तो मतलब अब आपको नई फौज तैयार करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस ने कदम तो उठाया है, हालांकि चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन का नॉमिनेशन हो या फिर पीसीसी चीफ का नॉमिनेशन हो, ये प्रयास हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि जब तक बड़े लीडर आप खुद पार्टी नहीं बनाएगी तब तक उसका जो प्रभाव है वो पब्लिक में कैसे बनेगा। एक कहावत है, जब हम घर में किसी को बड़ा महत्व देते हैं तो समाज में भी उसको उतना ही महत्व मिलता है। जब खींचातानी हम अपने मुखिया की करेंगे तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से एक बात जरूर है कि कांग्रेस को जो मध्य प्रदेश में झटके लगे वो देश में कहीं भी नहीं लगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैसिव डिफेक्शन हुआ है। पार्टी से
बीजेपी की तरफ। इतना देश में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आपको पता है कि क्लीन स्वीप हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर्स का पलायन बीजेपी की तरफ है, जिससे वोट शेयर भी घटा। और वो कहीं ना कहीं कुछ सीट्स पे जहां टफ कंटेस्ट माना जा रहा था, चाहे भिंड हो, ग्वालियर हो, सतना हो या फिर मुरैना हो, इन पर पार्टी जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इतना ही वक्त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस हार पर मंथन करने जा रही है और इस मंथन से क्या निकलेगा, क्या कोई बड़े फैसले मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिए जा सकते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।